Today we will study about the genetics. In genetics, मेंडल एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, जिसे आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और मेंडल्स ने जो है जेनेटिक्स इंडिकेट करता है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, या हम ये कहें कि कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे पहुंचते हैं, ये हम जेनेटिक्स के अंदर डील करते हैं। और इन फिनोमेनाज को मेंडल ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ 3 लॉज। मेंडल ने 3 लॉ दिए जिनके थ्रू जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इन 3 लॉ को जानने से पहले हमें कुछ एक बेसिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स हैं वो जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है। इस तरीके से बहुत सारी टर्म हैं जिनको जानना ज़रूरी है। हम यहाँ पे मेनली डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पर पहले फोकस करेंगे। क्योंकि ये चारों ही टर्म मेंडल के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर देती हैं अच्छे से। डोमिनेंट ये कहता है, सबसे पहले हम डोमिनेंट की बजाय हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे। होमोजाइगस कोई भी एक कैरेक्टर्स जो है वो वन पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होता है। वन पेयर ऑफ अलील जैसे कि हाइट ऑफ ए प्लांट। हाइट कैसी हो सकती है एक प्लांट की? या तो एक प्लांट टॉल हो सकता है, एक एनिमल को कहें या एक प्लांट को कहें, आप एक ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे कर सकते हो, या ड्वार्फ हो सकता है। तो टॉल को कंट्रोल करने के लिए फॉर एग्जांपल एक पेयर ऑफ अलील ये है जो आपका कंट्रोल करता है इस कैरेक्टर को। ड्वार्फ जो है उसको कंट्रोल करती हैं ये वाली जीन्स। तो यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब सेम होता है और जाइगस का मतलब आपके अलील्स या कंडीशंस होती हैं कि एक पेयर ऑफ अलील्स जो आपका सेम हो उसको आपका होमोजाइगस बोलते हैं। और हेट्रो के अंदर आ जाता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जिसको डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला 2 अलग अलग जीन्स हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ये एक पेयर ऑफ जीन्स बन के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ये भी हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही कंट्रोल करेगी और ये भी हाइट को ही कंट्रोल कर रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम डोमिनेंट और रिसेसिव में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर आपका डोमिनेंट और रिसेसिव पर ही आ जाते हैं। अब ये भी आपका हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये भी आपका हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? ये ऑर्गेनिज्म भी टॉल होगा और ये ऑर्गेनिज्म भी टॉल होगा, जबकि अलग अलग अलील्स हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस कंडीशन में, एक हेटेरोजाइगस कंडीशंस में, F1 जनरेशन के अंदर जो जीन या जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, इन F1 जनरेशन, वो आपका डोमिनेंट होता है। ठीक है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या जो सुप्रेस्ड रह जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हीं दोनों टर्म से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बन जाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था लॉ ऑफ डोमिनेंट या डोमिनेंस। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि इन F1 हेटेरोजाइगस कंडीशन वन allele express itself and suppress another one. The allele which express is called dominant and the other one is रिसेसिव। इसको हम एक क्रॉस की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए एनिमल ली हमने, हाइट ऑफ ए एनिमल ली या किसी प्लांट की हाइट ली, हम +2 तक हाइट प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसको फॉर एग्जांपल एक मदर जो थी वो टॉल थी और फादर जो था वो ड्वार्फ था और उनका क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जैसे ही ये उसके गैमेट्स बने,
ये पेरेंट्स थे, ये गैमीट्स बने। जब ये आपस में क्रॉस करेंगी तो ये आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आ गए सारे, और हमने ये पहली जनरेशन आई जिसके अंदर इसको हम F1 कहते हैं, और सारे के सारे ऑल जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, वो टॉल थे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि टॉल को तो ये कंट्रोल कर रहा था, इसका मतलब कैपिटल T अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, स्मॉल t अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सो टॉलनेस या कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल t। लेकिन F2 जनरेशन में अगर हम देखें, F2 जनरेशन का मतलब होता है जो F1 जनरेशन आई है वो पेरेंट्स बन जाते हैं और वो अपने आप को क्रॉस करते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे F2 जनरेशन देखेंगे तो हमारे पास 3 टॉल आ जाएंगे और 1 ड्वार्फ आ जाएगा। कैसे आएगा, इनको आप इसी तरीके से क्रॉस करोगे और जो 3 टॉल आएंगे वो एक तो ऐसा प्योर टॉल होगा, 2 ऐसे होंगे और ड्वार्फ एक ऐसा होगा। यानी कि ड्वार्फ सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है।